अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ अहली सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। लायके सद एहतराम उलमाए किराम, और दूरों नजदीक से तशरीफ लाए हुए याराने तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह के अब सब अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि आज की ये पुरवकार तकरीब बसिलसिलाए सालाना ख़त्मे बुखारी शरीफ आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया गौसिया ढोडा शरीफ पर इनेकाद पजीर है। मैं आप तमाम अहबाब को अपनी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार फजल व एहसान है कि खल्लाक़ आलम ने हमें ये घड़ियां देखना नसीब फरमाया है। आज से 10 साल 12 साल 14 साल कबल आप अहबाब यहाँ पर अपने अपने बच्चों को इल्मे दीन के जेवर से आरास्ता करने के लिए इस दरगाह पर छोड़कर गए थे। मुर्शिदे करीम की नजर इनायत से और असातिज़ा की अनथक कोशिशों और मेहनतों के नतीजे में रब्बुल आलमीन ने आज हमें ये दिन देखना नसीब फरमाया है कि जो बच्चे आप असातिज़ा के हवाले करके गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला आज उन बच्चों को जो कल आप पता नहीं कैसी सूरत और कैसी हालत में यहाँ पर छोड़ के गए थे, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल के साथ और इन असातिज़ा की मेहनत के नतीजे में
आलम इस्लाम के लिए रुश्द और हिदायत का एक मंबा बनाकर आपके सामने पेश किया है। और यकीनन इस मौका पर हमारी जो इंतजामिया है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अजीमुश्शान प्रोग्राम का एहतमाम किया ताकि किसी के दिल में ये बात रह ना जाए कि अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जब वो अहबाब अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं तो उनको किस कदर इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। एक पुरतपाक उन अहबाब के लिए एक मजलिस का इनेकाद किया जाता है। और बाज़ औक़ात हमारे दिलों के अंदर भी ये बात आ जाया करती थी कि यार अगर इन दोनों चीजों का दीनी तालीम वाले जो अहबाब हैं और जो लोग दुनियावी तालीम के साथ वाबस्ता हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो बाज़ औक़ात हम भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ ये बात कहते हैं। और मैं उन अहबाब को भी यहां पर मुखातिब करना चाहूंगा कि बाज़ अहबाब ऐसे हैं कि जो बड़े ही सख्त अल्फाज के साथ एक एतराज़ात की बौछार हमारी इंतजामिया की तरफ करते हैं। मैं सादी सी उन अहबाब के लिए एक मिसाल अर्ज करूंगा। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास एक बाइक हो ना, एक मोटरसाइकिल है और अच्छी हालत में भी नहीं है, अगर कोई ड्राइवर ना हो, उसको चलाने वाला अच्छे तरीके से बंदा ना हो, हमसे वो बाइक मांगने आ जाए तो हम उसके हवाले उस चीज को नहीं करते कि यार तू तो अच्छे तरीके से इसको चला नहीं सकता, तू नुकसान करेगा। तो मैं कहता हूं कि क्या आप अपने पीरो मुर्शिद के मुतालिक ये गुमान रख सकते हैं कि इस कदर बड़ा खजाना हो, इस कदर जूदो सखा और रुश्दो हिदायत का ये जो मंबा है, क्या वो किसी गहरे गहरे के हाथ में देकर चले जाएंगे? मैं कहता हूं वो साहिबे नजर लोग थे, उनकी नजर दूर तक जाया करती थी। वो समझते थे कि ये लोग इस काबिल हैं कि दीन को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इन दीनदारों की कदर करने वाले भी हैं। और मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं अहबाब को, उन्होंने हक अदा करके दिखा दिया है। कोई कहने वाला ये बात ना कह सके कि इन लोगों को दीनदारों की कदर महसूस नहीं है। ये हमारे जो तुलबा हैं जिन्होंने मेहनत और मुशक्कत की है, इन्होंने इस एजाज के साथ आज इनको यहां से रवाना करता है। मैं कहता हूं कि सामने वाला, बैठने वाला हर बंदा यहां से यह हसरत लेके जाएगा कि काश अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भी मुकद्दरों को जगाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर रहमत हमारी तरफ भी हो, अल्लाह हमारी औलादों को भी इस काबिल बनाए और एक वक्त हम पर भी यह आए कि इस एजाज के साथ हमारी औलादें भी यहां से रवाना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है इस बात पर। और बाज़ औक़ात ना ये बात भी कह दी जाती है, इस कदर लंबा चौड़ा खर्चा करने की क्या हाजत थी, लाखों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग दीन के वारिस हैं, कोई यारे यारे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन दीन की राह पे चलने वालों की शान आप अहबाब के सामने जाहिर कर रहा है। अगरचे ये लोग इस शान के मोहताज नहीं है। मैं कहता हूं जिसके मुतल्लिक नबी मुकर्रम ने यह फरमा दिया हो कि घर से निकला हाफिज़े कुरान नहीं बना, आलमे दीन बना नहीं है, एक लफ्ज भी अभी तक दीन का पढ़ा नहीं है, इस नियत के साथ घर से निकला कि मैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जा रहा हूं, दीन की तालीम के लिए घर से निकल रहा हूं, वो दरवाजे से कदम बाहर रखता जाता है, रब की नूरी मखलूक फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाना चाहिए। जिसको खुदा ये शान दे रहा है, उस
उसको इन शानों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो बाज अहबाब है ना, उनका नजरिया होता है, उनकी एक सोच ऐसी होती है कि एक अच्छा सा प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये दस्तारे फजीलत, ये जुब्बा, ये उनका इनाम इकराम के तौर पर इनको ये जो चीजें दी जाती है ना, ये सिर्फ आप अहबाब की तसल्ली के लिए ये काम किए जाते हैं कि अगर अल्लाह इन लोगों को इस दुनिया में इस कदर नवाज रहा है तो जरा समझे ना रब्बुल आलमीन की रहमत कल कयामत के दिन कितना ही अहबाब को नवाजेगी। और मैं आप अहबाब जिनकी औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आज ये जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है ना, मैं उन अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करूंगा। यकीनन वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुजूर वाला लोग बड़ी मेहनत और मुशक्कत करते हैं किस काम के लिए। मैंने देखा है कि लोग अपनी जमीनें जायदादें बेच देते हैं। अमल क्या है, करना क्या है जी? हम अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमने अपने बच्चे को वकील और जज बनाना है। इसके लिए उन्होंने इस कदर लंबी चौड़ी मेहनतें और मुशक्कतें की हैं। इन अहबाब को ज्यादा मुशक्कतें नहीं करनी पड़ी, आपके ज्यादा खर्चे भी नहीं करवाए गए। लेकिन मैं कहता हूं कि इन अहबाब ने आपको डॉक्टर बना के नहीं दिया, इंजीनियर बना के आपके सामने बंदे को नहीं रखा, आपके सामने जज और वकील बना के नहीं रखा। हाँ, ये बात हम फख्र के साथ कहते हैं कि इन असातिज़ा ने, इन उलमा ने, इन शुयूख ने आपके बच्चों को मोहम्मद अरबी के दीन का गुलाम बनाकर आपके सामने। तो मैं आप सबको दावत मोहब्बत भी देता जाऊंगा। आज आप अहबाब देखेंगे कि जिस शान, एजाज और इकराम के साथ इन अहबाब को यहां से जब रुखसत किया जाएगा ना, आपके दिल में जरूर उमंग आएगी, जरूर दिल में हसरत पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ये तौफीक अता फरमाए। तो कम से कम यार यहाँ से ये बात जरूर लेके जाइएगा। किसी के 2 बेटे होंगे, किसी के 4 होंगे, अल्लाह ने 5-6 बेटे से भी आप अहबाब को नवाजा होगा। कोई एक और कोशिश कीजिएगा बच्चा वो दीजिएगा जो आप वालिदैन को सबसे बढ़कर महबूब हो। हमारी कम अकली पता है क्या है? अक्सर औकात यहाँ पर बच्चे जब दाखिल करवाने के लिए आए जाते हैं, वालिदैन से पूछा जाता है कि आपने ये शोबा क्यों इख्तियार किया है, क्यों दिन में ये बात आई कि बच्चे को दीन का आलिम बनाया जाए या कुरान का हाफिज बनाया जाए। अक्सर और बेशतर वालिदैन का जवाब पता है क्या होता है? जी हजरत साहब मुड़े ने स्कूल दाखिल करवाया तो बच्चा उत्थे खड़ा नहीं चलिया, असी बच्चे नूं काम ते भी पाया लेकिन इन्हें काम भी बंदिया तरह नहीं किया है। फारिग बह के घर भी बहुत ज्यादा तंग करता है, साडा ये दिल लेके इन्हू दरस पा दी, घर बहुत ज्यादा तंग करता है। तो देखिए ना यार, उन लोगों की मेहनत को सलाम पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिन अहबाब से, जिन बच्चों से वालिदैन तंग आ जाते हैं, जो नकारा करके आप अहबाब मदारस में छोड़ के जाते हैं कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, लिहाजा इनको क्या करना चाहिए, किसी दीनी दस्तगाह के हवाले कर दिया जाए। ऐसे नाकारा लोगों को जब यहाँ से निकलते हैं तो कोई किसी मस्जिद का इमाम बन जाता है, कोई किसी जगह का खतीब बन जाता है, कोई किसी इदारे के अंदर मुदर्रिस बन जाता है, किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बड़े शान और मर्तबा अता फरमाता है। मैं कहता हूँ यार, और कुछ ना किया जाए, इनको किसी काबिल ना बनाया जाए। जिनको आप अहबाब नाकारा कह के यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ना, कम से कम ये असातिज़ा, हमारा ये इदारा, हमारी ये इंतजामिया इनको कम से कम इस काबिल जरूर बना देती है कि कल जब आपका जनाजा उठेगा ना, आपके पीछे हो सकता है हाथ उठा के दुआएं करने वाला कोई ना हो, लेकिन हुजूर वाला जिनको आपने नाकारा समझ के मदरसे में छोड़ के आए ना, यही औलाद कल को आपके जनाजे पढ़ाने के काबिल जरूर हो जाएगी। और कुछ ना सही, हर जुमेरात के जुमेरात सही आपकी कब्रों पे जाके दुआएं करने वाली हुजूर वाला जरूर हो जाएगी। आपको दुनिया की मालो दौलत कमा के ये अहबाब नहीं दे सकेंगे, और आपको महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाने नहीं खिला सकेंगे, आपको आला बंगला बना के नहीं दे सकेंगे, लेकिन कम से कम मरने के बाद ये तलबा, ये दीन के खादिम आपके मरने के बाद आपकी कब्र और हशर के लिए कामयाबी का सामान। तो मैं आप अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि कोशिश कीजिए कि ये जिस तरह ये देखिए ना, खुदा की इज्जत की कसम है, देख के रूह को सुकून हासिल होता है। बच्चे निकलते हैं स्कूल से, बज़ाहिर उन्होंने बड़ा सूट बूट पहना होता है, टाई लगाई है, अच्छी सी कैप पहनी है, लेकिन हुजूर वाला ये सादे से सफेद लिबास, सर पे
रसूलुल्लाह का इमामा, जैसे कुरान करीम थामा ऐसे सीने के साथ लगाया। हुजूर वाला देख के कहते हैं ना रूह ठंड पै जाती है। हुजूर वाला अपने बच्चों को इस काबिल बनाए, और अगर चाहते हैं कि ये औलाद हमारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी की कामयाबी की सामान बन जाए तो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दें। हमारा इदारा, हमारी इंतजामिया दिन रात इसी मेहनत के अंदर लगी है, इसी चीज के लिए कोशा है। हुजूर वाला हमने देखा, खुदा की कसम, लोगों के सामने मिन्नतें करते नजर आते हैं, मस्जिदों में जाके ऐलान करते नजर आते हैं, हर बंदे से फर्दन जाके इन बच्चों के लिए, इन दीन के खादिमों के लिए सवाल करते हैं। मैं एक अदना सी गुजारिश अपने तलबा से भी करता जाऊंगा। मैंने साबिका साल भी आप अहबाब से ये गुजारिश की थी कि ऐ मेरे अजीज तलबा, जब आप अहबाब यहाँ से चले जाए, ये दुनियावी जिंदगी का सफर इख्तिताम पजीर हो जाए ना, कब्र हशर में जब आप अहबाब जाए, अल्लाह आपको उरूज और कामयाबियां अता फरमाए, आखिरत की जिंदगी में कामयाबियां आपका मुकद्दर बनाए। हम गुनाहगारों को जरूर याद रखिएगा, अपने असातिज़ा के हक में खुदा के लिए जरूर सिफारिश कीजिएगा कि मौला आज अगरचे हम इस मकाम पर पहुंचे हैं, तुमने हमें जन्नत के बाला खाने जरूर अता फरमा दिए हैं, लेकिन मौला हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे ये जो असातिज़ा है इनका हाथ जरूर था। दिन रात हमें अल्लाह का कुरान पढ़ाया करते थे, रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाया करते थे। ये हमारी इंतजामिया हमारे खाने के लिए, हमारी सहूलतों के लिए, हमारी आसाइशों के लिए लोगों के दरवाजों पर जाकर सवाल किया करते थे, या अल्लाह जहां पर तूने हमें कामयाबियां अता फरमाई हैं, जहां पर तूने हमें जन्नत के बाला खाने अता फरमाए हैं, या अल्लाह ये लोग इनसे ज्यादा, हमसे ज्यादा ये लोग इस चीज के हकदार हैं। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जाने के बाद अपने असातिज़ा के साथ, इस इंतजामिया के साथ, इस इदारे के साथ अपने ताल्लुकात को जरूर वाबस्ता रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मारूज़ात अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, निहायत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहिब। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म व अमल के अंदर मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए, और हम सबको भी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन मदीन की खिदमत के लिए अपनी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए, और बुजुर्गान डोडा शरीफ के दराजात को बुलंदी अता फरमाए, और बाद रहकर फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक हुसैन चिश्ती साहिब, सीनियर मुदर्रिस जामिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ। आप सबके नारों के गूंज के अंदर नाराए तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ, फैजाने डोडा शरीफ, उलमाए अहले